अब आपने अपनी बात जी रिकॉर्ड हो रही बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाँ मैं हाँ आपका एक वीडियो सुन रहा था सर, हाँ और हाँ उसमें हर्ष करके कोई व्यक्ति है, हाँ हाँ। तो हर्ष से आपने बोला है कि किस बात का विद्वता, क्या हम विद्वानों को शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है कि ये हर्ष 1860 जो का। है ये मुंबई के एक बड़े व्यवसायी हैं। राइट सर। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आप जो है कुटुंब ऐप को डिलीट कर दीजिए क्योंकि उसमें प्राइवेसी के इश्यू। हम्म। तो मैंने उनको जो उसमें रिकॉर्डेड नहीं है उसके पहले का कन्वर्सेशन वो बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जी 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 मैंने कहा कि नंबर वन, आप किस प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? जी। आपके पास ऐसा है क्या जो आप छिपा रहे हो? किससे छिपा रहे हो? बिल्कुल सर। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा हमारी बड़ी प्रॉब्लम है राइट सर। गैलेक्सी में। हमारी आकाश गंगा एक छोटा सा पॉइंट जी है। सर। आकाश गंगा में हमारा जो मंडल है वो बहुत छोटा है, राइट। जी जी नौवे सर। मंडल, उसमें पृथ्वी और भी बहुत छोटी। पृथ्वी जी में जो है इंडिया बहुत छोटी, और जी जी। इंडिया में मुंबई बहुत छोटी। मुंबई और बहुत छोटा। मुंबई में एक प्राणी है हर्ष, हाँ। जो बहुत बड़ा 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 है। बस यही प्रॉब्लम जी। है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब जी जी। आपके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। आपके डाटा की खाली क्या औकात है बताओ? आप चार लोगों से बात कर रहे हो, हाउ डिड इट मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड? नहीं, ये बताओ ना, आप किसको छिपा रहे हो, क्या छिपा रहे हो, क्यों छिपा रहे हो? क्यों छिपा रहे हो, और बिल्कुल। और हम तो दूसरी बात कर रहे हैं कि हमारा जी जी क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि जी। एनोनिमिटी विल बी थिंग्स ऑफ द पास्ट। कोई राइट। भी एनोनिमस व्यक्ति पब्लिक प्लेस में नहीं घूम पाएगा, क्योंकि हिज प्रेजेंस इज थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द अदर्स। राइट सर। राइट तो बिल्कुल। यदि राइट। आप जो है एनोनिमस कोई व्यक्ति है, सिस्टम विल रेज अलार्म, will get जी। you arrested and will pay 10,000 rupees to the 100। person who will arrest you, or that 10,000 will be recovered from you. राइट सर, बिल्कुल 100%। 10,000 नहीं, 20,000 will be recovered to two times. 20,000। जी Yes. तो आपको तो जो है ना एनोनिमस व्यक्ति क्यों घूमना चाहिए? देखिए, जी। ईश्वर को हर चीज विदित है कि नहीं है? यस। राइट। गॉड नो उसका एवरीथिंग, चंद्रगुप्त गॉड नो जो है, एवरीथिंग। उसके पास इतना पावरफुल सिस्टम स्टोरेज का है कि जब आप मर के पहुंचते हैं तो वो आपकी वीडियो क्लिप आपको दिखाता है, दिखाता राइट। है। जी फिर आपसे पूछता है कि भाई साहब बताइए आपका ये कृत्य जो है पुण्य है या पाप है। जी देन ही मेक्स अकाउंट एंड देन ही डिसाइड कि आपको जी स्वर्ग भेजना है या नरक में भेजना है। जी। तो हैविंग नॉलेज इज एन एडवांटेज, राइट। क्यों? राइट। क्योंकि हमें आपके दुख दर्द मालूम पड़ जाएंगे, जी और बिना आप हमारे पास एप्लीकेशन लगाए और हम आपके पास पहुंच के आपके दुख दर्द दूर कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन यदि एनोनिमिटी होगी तो हमें ना तो आपके दुख दर्द के बारे में मालूम पड़ेगा, ना हम उससे दूर कर पाएंगे। जी सर। तो एनोनिमिटी फायदे के लिए है या नुकसान के लिए? नंबर वन। जी। नंबर टू जो है, देयर विल बी राइट टू प्राइवेसी, रादर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। यस। तो आपका सिस्टम में बैठा कोई व्यक्ति जी कोई भी नहीं, नमस्कार, कोई कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जी सर। यदि वो गड़बड़ कराएगा तो जेल चला जाएगा। आपने मुझे सुना कि नहीं सुना, ये तो कानून में प्रावधान किया है। जी। मतलब यदि उसने डिस्क्लोजर कर दिया तो हाँ 7 जी। साल की सजा होगी, और जी 4 डिस्क्लोजर कर दिए तो 28 साल के लिए जेल में पैक हो जाएंगे। कौन? चेयरमैन महोदय, बिल्कुल। राइट। तो जी किसी सर। की औकात नहीं होगी और सिस्टम खुद रिपोर्ट कर देगा। जी मतलब जो सिस्टम चेयरमैन के अंदर है वो सिस्टम रिपोर्ट कर देगा, एविडेंस देगा, और अरेस्ट करने के लिए आदमी भेजेगा, और चेयरमैन महोदय जेल चले जाएंगे। तो जी। चेयरमैन महोदय की औकात है कि वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करें। बिल्कुल। वो आपकी बात किसी भी सत्ता में कोई भी व्यक्ति बैठा है उसको जी कभी नहीं बताएंगे क्या? जी। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं बताएंगे, बताएंगे, बिल्कुल राइट। नहीं। जी। लेकिन ये राइट टू प्राइवेसी विल सीज द मोमेंट यू कमिट ए क्राइम। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। आपने अपराध किया और आपका राइट टू प्राइवेसी तेल लेने गया, जी। वो सिस्टम खुद आपकी एफआईआर कर देगा, सिस्टम खुद आपकी एविडेंस दे देगा, सिस्टम विल बिल्कुल। गेट यू अरेस्टेड, सिस्टम विल पुट यू के विदिन 3 to 30 डेज आपको जो है सजा मिल जाएगी। जी अब बताइए, गड़बड़ी करने की किसकी औकात है? बिल्कुल, हम किसकी एक औकात। गुडी गुडी सिस्टम चाहते हैं
जिसमें हमारी मकारियां चलती रहे, दूसरों को हम गाली देते हैं। जी, आज का सिस्टम यही है। यही है। आज का सिस्टम बिल्कुल, इससे हटके कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। राइट। तो हम वही तो मैं अधिवक्ता महोदय से कह रहा था, हिंदुस्तान के अंदर लाखों एडवोकेट हैं, हम्म, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, फलाने कोर्ट, ढिकाने कोर्ट हैं, और ये सबको पता है कि 1860 का दंड संहिता है ये, हम्म। और जो अभी तक इम्प्लीमेंट है। आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अपने आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एसोसिएशन है, आप क्यों नहीं उठाते हैं आवाज़? आपको उठाना चाहिए, और नहीं उठाते तो किस बात के विद्वान आप हैं, बताइए। हाँ, ठीक या बात तो है। आप शोषित में आप शामिल हैं, उस हाँ, शोषित में आप भी शामिल हैं, और आप अगर नहीं कहूँ नहीं, तो ये बिल्कुल राजनेता शामिल है। जितना नहीं नहीं, राजनेता ये जितने देखो, इन्हें मालूम राजनेता है। जितने गलत हैं, उतने आप विद्वान भी गलत हैं, उससे कहीं मेरी कम बेटी गलत नहीं है। मेरी मेरी बेटी जो है एडवोकेट है। वो पहले जी, जो है हाई जी, कोर्ट और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, अब तो खैर वो लंदन में है। जी, एक दिन वो रो दी, है ना? और उसने रो दी एक दिन। वो बोले, हम्म, पापा हमारे वकील ही जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस ये वो जो है ना सेपरेशन कराते हैं, नहीं हम्म, तो बड़ी आसानी से पति पत्नी का पैचअप हो सकता है। जी, तो हम जो है वकील इतने दुष्ट हैं। ही वॉज हम्म, लिटरली वीपिंग कि ये कैसे लोग हैं। जी, मतलब ये जो है सुलह ना हो पाए, ये हम्म, सुनिश्चित करते हैं, इनकी दुकान चलती रहे, ये सुनिश्चित करते हैं। इन्हें आपके आपके उससे आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी दुकान चलाने से लेना देना है। बिल्कुल। तो फिर अच्छे लोग कहाँ हुए? हम तो घटिया नहीं लोग हो गए। सर, फर्स्टली तो दुष्ट ये राजनेता हैं जो सदन में कानून बनाते हैं, और सेकेंडली ये विद्वान हैं। नहीं, कानून कहाँ बनाते? उन्होंने तो एक भी कानून नहीं बनाया है नहीं बेचारा। नहीं वो नहीं, तो जो है बनाना ना, चाहिए उनको, वो वो ये केवल 1860 का केवल जो है। भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं बेचारे। वो जी, कहाँ जी, कानून बनाते हैं? बताओ मुझे, कौन सा जो कानून बना जो दिया उन्होंने? बनाते हैं वो भी अंग्रेजों की तर्ज पे बनाए हैं ना उन्होंने, नहीं, उन्होंने उससे भी घटिया बना दिया। उसी कानून में वर्तमान सिस्टम को और पावर देके हाँ, आपको बड़ा गुलाम बना दिया। जी, बड़ा और गुलाम वो बना दिया, राइट। सिस्टम उनका चरण सेवक है। जी, तो इनडायरेक्टली वो आपके बॉस बन गए, जिसे वो आप बिल्कुल, भ्रष्टाचार के लिए उपयोग कर रहे हैं। जी, ये यही समस्या है। बिल्कुल, जी, देखो नरेंद्र जी, एक बात हम और आपको सबको समझना होगी कि जी ये सर, एक दुष्ट व्यवस्था है, जी, राक्षसी व्यवस्था है। जी, इस राक्षस की जान एक तोते में है। उस जी, तोते का नाम राजनेता है। जी, हम तभी भी अनुकूल परिवर्तन ला पाएंगे जब हम इन राजनेताओं को पराजित करेंगे। जी सर, लकीली हम बिल्कुल, लोगों ने ऐसा पावरफुल सिस्टम जी, डिस्कवर कर लिया है, जिसमें बिना हाथ फैलाए, बिना जो है ना खर्च किए, सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता जी। वो हो जाएंगे, राइट। और मेरा सर, ये मानना है कि विद्वानों को हम बाद में पहुंचे, बिल्कुल सर, मैं क्योंकि एक ये चीज। विद्वान तो अपने अपने लाभ के लिए मुझे ये बना दो, मुझे वो कर दो। ये विद्वान की विद्वत्ता अपने लाभ को देखती है केवल। जी, जी, तो थोड़ी जी, देर के लिए हम विद्वानों को किनारे करके उन लोगों के पास पहुंचे जिनकी बीमारी फटी हुई है। जैसे हम कल दिल्ली में गए, एक नहीं नहीं नहीं, बाबा। इसमें भी एक राज है। बेवाई हाँ, फटी है, बेवाई में से ब्लड भी निकल रहा है, लेकिन वो चीज इतना मतलब ये हो चुका है कि आदि पता ही हो नहीं गया। चलता है। हाँ, पता ही नहीं चल रहा है कि बेवाई फटी, ब्लड निकल रहे हैं, ये भी दिक्कत है। हाँ, उसे लगता है शायद यही तरीका है, ऐसे ही दुनिया चलती है। संवेदनहीन है। जी। नहीं, उसे लगता है कि शायद यही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक चीज श्रीमान जी और मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जी। देश के अंदर बहुत आंदोलन चले, नमक हाँ हाँ। आंदोलन चला, सत्याग्रह आंदोलन चला आज़ादी से पहले। इसके बाद हमारे देश में जेपी आंदोलन आया। इसके हम्म। बाद अभी चंद दिन पहले अन्ना आंदोलन आया था। लेकिन ये सारे आंदोलन के बाद जो आंदोलन आज श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने छेड़ा हुआ है, जिस आंदोलन की चिंगारी को लेकर के चले हैं, ये आंदोलन आज़ादी के बाद ये पहली बार छेड़ा जा रहा है। इस तरह का आंदोलन किसी विद्वान ने या किसी राष्ट्रभक्त ने नहीं शुरू किया, और ये आंदोलन जस्ट लाइक आप फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पे है सर। नेताजी सुभाष चंद्र की बात करूं तो वही एक व्यक्ति थे जो आंदोलन का गति दिए थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो शब्द जो है झकझोर के रख दिया था अंग्रेजों को। और एक शब्द सर आज़ादी के 75 वर्ष आप श्री मैथिली शरण गुप्त जी का है, जो कि जनमानस को झकझोर के रख देगा थोड़े दिनों के अंदर। ये अलग की बात है कि भोपाल से आवाज़ उठी है, किसी एक शहर से आवाज़ उठी है, आज मऊ में आवाज़ उठी है, कल को बुंदेलखंड में उठेगी, परसों बिहार में उठ चुकी है। सब जगह ये चिंगारियां लग चुकी हैं। 1857 की चिंगारी की अगर मैं बात करूं तो चिंगारी लग चुकी है।
बस आग लगनी बाकी है। और उसके लिए सर हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि ये देश के अंदर एक आग लगे, शांति की आग लगे, सुख की आग अभी लगे, तो आप एक काम समृद्धि की आग करिए, लगे। आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, जी कोर्ट में जितने लोग हैं। जी अभी मैं मैनेज करता हूँ, थोड़ा मैं मैनेज हाँ करूँगा हाँ, अभी। आप ये जी। चिंता मत करना कितने लोग। हाँ, नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ काम पे है ना, कोई कोर्ट में आ रहा है, कोई जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा इसी में मैनेज करता हूँ मैं सर, हाँ मैनेज हाँ, करूँगा और फूड अच्छे कोर्ट में लोगों भी से मैं क्या बात आपके हित कराऊंगा। की एक बात और बताना चाहता हूँ, 2 मिनट जो आपका यहाँ ध्यान आप कर देते के हैं। इस कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मैं उनसे बात करूंगा हाँ और हाँ। एक दिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे हाल है बार एसोसिएशन का, आधे 1 घंटे के लिए आप सभी वकीलों को बुलाया जाए और माइक भी है और उसको चालू करा करके आपकी वार्ता कराऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ सर। नहीं, जी उसका तरीका देखो दूसरा रखा जाए। जी। उसका तरीका रखा जाए कि शुरुआती दौर पे जो आप बात कहें, ठीक है ना, हाँ, फिर शुरुआती तो अभी उसमें जो है जस्ट मिनट, फिर उसमें जो आप वीडियो खोज के रखो जो आपको बहुत अच्छा लगा है, उस हाँ वीडियो को चलाएं, ठीक है ना। जी 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 अब इसके बाद उनसे कहें कि भाई आप लोग इसके दौरान जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका जवाब मैथिली शरण गुप्त सीधे दें। जी अब उससे क्या फायदा निकलेगा कि आप जो चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं, उस जी रिपीटेशन से बच जाए जी। और आप मुद्दे की बात पे जवाब दे पाएंगे तो कम एनर्जी और कम उसमें हम ज्यादा रिजल्ट पा पाएंगे, राइट नंबर 1। राइट। दूसरी बात, जो क्या होता है ना, लंबी बात चलती है तो आदमी फिर उसका ध्यान हट जाता है, उचट जाता है, जिसको कहते हैं, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। जी तो जब ये पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे जी तो किसी का ध्यान नहीं हटेगा। जी और देखो, चाहे कुछ भी कह ले कि ये था वो था, आज तक के जितने भी अनुभव हैं उन्हें लोगों को तेल लेने भेजना पड़ेगा, राइट। जी क्योंकि अब वो सब अनुभव बदलने वाले हैं। जो कहें कि हमारे 37 साल का अनुभव है, 50 साल का अनुभव है, 60 साल का अनुभव है, वो अनुभव किसी काम का नहीं है। वो सब अनुभव बेकार हैं, क्योंकि वो गलत दिशा में, गलत सिस्टम में, गलत इकोसिस्टम में है। और उसमें तो देखा जाए एक डी लर्निंग की जरूरत है। अब जैसे मान लो कोई वकील कह के मुझे 40 साल का अनुभव है, तो 40 साल का अनुभव आपको गलत चीजों का है, गलत नियम कानूनों का है, गलत नियम कानून में कैसी चीजों को उलझाना है, इसका है। अब ये नियम कानून तो बदल जाएंगे, इसमें तो जज महोदय की भी अकाउंटेबिलिटी आने वाली है। यदि जज महोदय गलत निर्णय देंगे तो उन्हें अपराधी के कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। जी और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए जी तो उनके साथी कौन हुए, जो बड़ा पैनल होगा जजेज का, राइट। जी उसमें मैथिली शरण तो गुप्त बैठेंगे नहीं, उसमें तो जजेज ही बैठेंगे। और यदि अपने भाइयों के सामने वो अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा, उनकी जजशिप चली जाएगी और उन्हें फाइनेंशियल जो है कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा, जो नुकसान इनके गलत निर्णय के कारण जिस किसी को भी हुआ है। और यही व्यवस्था प्रशासनिक और उसमें बैठे लोगों के लिए भी होने वाली है कि सिस्टम पारदर्शी हो जाएगा, सिस्टम अकाउंटेबल हो जाएगा। आज वो लॉर्ड हैं, गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी, ना लें तो उनकी मर्जी। और जहाँ कहीं आपने अकाउंटेबिलिटी रखी भी है थोड़ी बहुत कि ऐसा नहीं करेंगे तो 5,000 रुपये दंड होगा, तो पहले तो वो दंड बहुत कम है, नंबर 1। और वो भी किसी को नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने ऐसी मेथड डिजाइन ही नहीं की। बिल्कुल सर, मैं अपने समय का पूरा उपयोग करना चाहता हूँ अब, और हमारी आपकी वार्ता फिर होगी अभी जस्ट, तो मैं चाहूँगा कि आपकी एनर्जी का मैं सही दिशा में इस्तेमाल कर सकूँ सर। और मैं कुछ लोगों से मैं मीटिंग करके मैं रखता हूँ ताकि वहाँ एनर्जी लगे। जी सर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।